Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to start with the next chapter जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, हमारा 9th चैप्टर पे हम आ गए हैं। बाकी टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 से 3 चैप्टर बचते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, नेचुरल मीन्स जो नेचर से मिलते हैं। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल, एक होते हैं एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स जो कभी भी ह्यूमन बींग्स के थ्रू ख़त्म नहीं किए जा सकते। जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट तो हमें मिलती ही रहेगी ना, नेचर की तरफ से है। हवा हो गई, वो भी नेचर की तरफ से मिलती है। ठीक है। एग्जॉस्टिबल होता है जो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो करते करते ख़त्म हो जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, हम ग्रो करते हैं प्लांट्स को, हम ही कट डाउन कर देते हैं तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हम यूज़ करते हैं तो वो क्या एग्जॉस्टिबल में आ जाते हैं। ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, दो तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल जो अनलिमिटेड अमाउंट में हो, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, क्योंकि ये नेचर की तरफ से आते हैं। एग्जॉस्टिबल होते हैं जो क्या लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं नोट्स में। ठीक है जी, तो उनको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। जिस टाइम मैं आपको PYQs करवाऊंगी आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा फिर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है? आपको पता है ये हमारा अर्थ है, और इसके बाहर जो लेयर होती है ना, एक थिन लेयर होती है हवा की, उसको लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर। ठीक है, हमारा अर्थ के बाहर क्या है? एक थिन लेयर होती है। ठीक है जी, अर्थ के बाहर एक थिन लेयर होती है हवा की, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, ये सब गैसेस। ठीक है, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.031। ठीक है जी, और नाइट्रोजन कितना? 78% है। और जो प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस एज यू ऑल नो कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो, उनको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जो रेस्पिरेशन होती है, उनके बीच का जो प्रॉपर बैलेंस है वो बना रहता है ऑक्सीजन एंड CO2 का इन द एटमॉस्फेयर। इन प्रोसेसेस से ऑक्सीजन और CO2, ठीक है, जैसे कि ज़्यादा ऑक्सीजन हो तो वो भी हार्मफुल है, ज़्यादा CO2 हो तो वो भी हार्मफुल है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ऐसे एक प्रोसेस है जिससे इन दोनों में क्या है? बैलेंस बना रहता है, और दोनों प्रॉपर अमाउंट में रहते हैं। ठीक है जी, तो एयर पोल्यूशन एज यू ऑल नो कि हमारी एयर जब पोल्यूटेड हो जाती है, उसमें पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हमारी हवा में मिक्स होके हवा को गंदे कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट, सो नाउ व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स? तो पोल्यूशन तो फैल गया, जैसे एयर पोल्यूशन है। अब एयर को जिस चीज़ों ने पॉल्यूट किया है, जिस वजह से वो हवा गंदी हुई है, उनको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, कुछ पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मोक हो गई, हमारी हवा में मिक्स होती है, पेंट्स एंड वार्निशेस। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। और जो एयर पोल्यूशन होती है मोस्टली, उसका इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, और इससे बहुत सारे डिसीजेज भी होती हैं, जैसे नाउजिया, हेडेक एंड अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत आती है। अभी स्मॉग क्या होता है? स्मॉग होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, स्मोक प्लस फॉग। और स्मॉग से क्या क्या होता है? अस्थमा की दिक्कत आती है, कफ होता है, और स्नीजिंग होती है। ठीक है, जैसे कईयों को धुएं से परेशानी होती है, थोड़ा सा धुआं हो जाए उसे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। ठीक है जी, अब CFC है ना, वो हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, पर उससे क्या होता है? हमारी जो ओजोन लेयर होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर को पूरी तरह डैमेज कर देती है। ठीक है,
देन गैसेस जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये इंडस्ट्री से निकलती हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री? रबर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और केमिकल इंडस्ट्री। एंड स्पेशली याद रखना मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें से SO2 कंटेंट सबसे ज़्यादा निकलता है और जिस वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी में पूछा जाता है कि कौन सी गैस निकलती है, तो NO2 नहीं होती, वो SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन गैसेस जब वाटर वेपर से मिक्स करती हैं तो हमें दो तरह के एसिड मिलते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये एसिड क्या है, जब रेन के साथ मिक्स कर देते हैं तो कौन सी रेन बनती है? एसिड रेन बनती है। ठीक है, एसिड रेन से क्या होता है, जैसे ताजमहल हो गया, उसका जो मार्बल है वो येलो कलर का हो रहा है, वो क्यों? एसिड रेन की वजह से। ठीक है, एसिड रेन क्या करती है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, किले वगैरह होते हैं, उनको क्या कर देती? खराब कर देती है। और जब वो खराब हो जाते हैं पूरी तरह से वो मार्बल, उसको मार्बल कैंसर बोला जाता है। ठीक है जी। देन जब CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और बाकी गैसेस का एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग। कि जब हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि उसमें क्या होता है? CO2 और बाकी गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाती हैं, जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हमारा अर्थ है, उसमें रेडिएशंस पड़ रही हैं, वो क्या है? रिफ्लेक्ट बैक होके स्पेस पे जाती हैं और वो गर्म हो जाता है पूरी तरह। और जो हमारी धरती वो थोड़ी सी गर्माहट अपनी तरफ खींच लेता है ना, उससे अर्थ वार्म हो जाता है और उससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है। याद रखना, मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर द ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेचुरल रिसोर्सेज का एयर। कल हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, फिर हम सॉइल, ऐसे ही हम टॉपिक्स करते जाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।